वाला आलिही वासहाबिही अजमाइन। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम और सामीन हजरात, प्यारे बच्चों, अल्लाह के करम से, उसके फजल से, उसकी तौफीक से ये रूहानी मजमा जो कुरान शरीफ की निस्बत पर अमल में आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। हम जल्दी में एक बात ये अर्ज करेंगे कि आपसे सब भाइयों से भी दरखास्त है, रुक जा भाई, थोड़ी देर रुक जा बच्चों, अब बहुत देर कराया मौलाना ने, थोड़ी देर, कितनी देर होगी? मौलाना ने कहा था लाओ 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 लाओ, है बैठ जा, आते रहा करो, देते खिदमत करो, तलबा की, असातिज़ा की खिदमत करने से अल्लाह मिलेगा। आप सब से भी दरखास्त है और उलमा हजरात से भी दरखास्त है, इशा के बाद के जलसे बंद कर दो, सिर्फ मगरिब से इशा तक। ये खतरनाक है, कानून भी हमारी इजाजत नहीं देता और हमारी शरीयत भी इजाजत नहीं देती। आप हजरात हिम्मत करें, दीनी प्रोग्राम ऐसे वक्त पर करें कि इसका फायदा हो, कानून का भी ख्याल रखें और अपनी प्यारी शरीयत जो हमें अल्लाह ताला ने दी, जिसकी निस्बत पर हम बैठे हैं, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में, आपकी हयात तय्यबा में कभी कहीं नहीं आप दिखा सकते कि ईशा के बाद आपने वाज किया हो। बता दो हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? मगरिब से ईशा तक क्या मुश्किल है? मगरिब से ईशा तक प्रोग्राम करें, दीन सीखें, सिखाएं, कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, अल्लाह का जिक्र करें। 2 बजे उठने का टाइम है मोमिन का। अगर आप जागते रहे तो फजर भी नहीं मिलेगी। 2 बजे तो कहां उठेंगे? तहज्जुद में तो कोड नहीं लग रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की, वो तहज्जुद में की, नमाज में की। कहीं दिखा दो ईशा के बाद तिलावत की? नहीं। तो ये क्या तरीका है? हमारी भारत की सुप्रीम कोर्ट मना करती है कि 8 बजे के बाद माइक मत चलाओ, फिर हम कर रहे हैं। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भारत में रहते हैं, सबके लिए ये कानून बना दिया गया था आज से 20 साल पहले कि कोई शाम के बाद माइक नहीं चलाएगा। लेकिन ये मुल्क ऐसा है हमारा, ये एक ऐसी नर्सरी है, ऐसा फूलों का दस्ता, गुलदस्ता है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं और हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को करते हैं, इसलिए ये काम चल रहा है। अगर ये इत्तेफाक ना हो, एक साहिब दरखास्त लगा दे तो जमानत नहीं होने की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये हमारे भारत की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसका ऑर्डर है। हमें पता ही नहीं है, हम कानून नहीं पढ़ते, हम कानून को नहीं समझ रहे। पहले कानून हमारा कुरान हमें ये सिखाता है कि इबादत से किसी को तकलीफ ना हो, और इबादत के औकात वो हैं कि जिसमें किसी को तकलीफ है ही नहीं। तो हम अपनी मर्जी से इबादत करने लगे, अपनी मर्जी से हमने टाइम फिट कर लिए
मेरे प्यारे भाइयों, मुबारक हैं आप लोग कि आप उलमाए किराम को बुलाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ने पढ़ाने वालों को जमा करते हैं, मदरसा कायम किया है। रब्बुल आलमीन आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और मदरसे को तरक्की उरूज नसीब फरमाए। और ये बच्चों ने कुरान पूरा किया, माशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों को इसका आमिल बनाए और इसका हामिल बनाए और इसका दाई बनाए और इनको इस पर चलने वाला बना दे, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। मैं एक दरखास्त आपसे ये करके आपसे रुखसत चाहूंगा कि आइंदा के लिए आप ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह प्रोग्राम दिन में करेंगे। ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। मदरसे वाले क्यों करते हैं ईशा के बाद? इसलिए कि लोग दिन में टाइम नहीं दे पाते, लोग अवाम तशरीफ नहीं लाती जलसों में। उलमा तो कुर्बानी देते हैं, दिन में ये किताबें पढ़ाते हैं, सारा दिन ये मदरसों में पढ़ाते हैं, रात को 12 बजे तक तकरीर करते हैं। ऐसी कौन सा दिमाग है इनका विचारों का कि आप इन्हें दिन में भी और रात में भी सोने ही नहीं देते। और अपनी आराम के लिए कि जी हम तो ईशा के बाद ही आ सकते हैं, हम नहीं आने के मगरिब के बाद, ये हमारी कमी है। अगर हम मगरिब की नमाज के बाद जलसे में आ जाएं, दीन की बात सुने, उलमा की जियारत करें, उलमा के पास बैठें, उलमा को देखें, अल्लाह राजी होगा। हम मगरिब के बाद आ जाएं और ईशा पढ़कर अपने घर चले जाएं और आराम करें, तहज्जुद में उठें, तहज्जुद नहीं मिली फजर की नमाज बाजमात अदा करें। मुमकिन ही नहीं है जो बंदा 12-1 बजे तक जाग जाए और ऐसी गर्मी में और वो 4 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ लेगा, नहीं, मुश्किल है। फजर की नमाज गई, कैसा जलसा रहा हमारा, ये खतरनाक बात है। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यहाँ उलमाए किराम हैं, ये जानते हैं, पर मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमें नबी के तरीके पर आना पड़ेगा, नबी के तरीके पर रहना पड़ेगा, नबी के तरीके पर दावत और तबलीग करनी होगी, नबी के तरीके पर पढ़ना पढ़ाना होगा, नबी के तरीके पर चंदा करना होगा, नबी के तरीके पर ये सारे काम करने होंगे। अगर नबी का तरीका है तो इंशाअल्लाह कामयाब हैं। अगर नबी का तरीका छोड़ेंगे तो ये हमारी इबादत हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। हुजूर का तरीका ही हमारे लिए कामयाबी है। कुरान हमें जो सिखाता है वही हमारी कामयाबी है। मैं एक बात कहकर फिर रुखसत चाहता हूं, सुन लो जरा। अब तो ये बस्ती है माशाअल्लाह, इसमें पता नहीं सभी लोग आबाद हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सब आबाद हैं, सबके घरों में आवाज जारी होगी। कोई बीमार भी हो सकता है, आजकल दिल के मरीज हैं लोग, आजकल गुर्दों के मरीज हैं लोग, आज ऐसे अमराज फैल गए हैं जिनका इलाज मुश्किल है। अल्लाह पाक इन अमराज का खात्मा करे और हर एक को नामुराद मर्जों से बचा ले। एक मर्तबा एक सहाबी तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में और वहां कुछ सहाबा मौजूद थे। तो उन्होंने, दिन की बात कर रहा हूं, रात की नहीं, समझ लियो जरा। सभी हजरात से दरखास्त है, उलमा से, तो एक सहाबी ने तकरीर की, मिंबर पर बैठकर आवाज इतनी बुलंद हो गई, हमारी अम्मा आयशा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो उम्मत की मां हैं, वो अपने हुजरे में आराम फरमा रही थी। उस सहाबी की आवाज से हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंख खुल गई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दरखास्त लिखी, सैयदना अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु
सैयदना फारूक आजम के नाम कि इन साहिब ने तकरीर की है और इतनी आवाज बुलंद थी कि मेरी आंख खुल गई। सैयदना फारूक आजम ने उस सहाबी को तलब कर लिया कि तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद क्यों हुई? तुम्हारी आवाज से सैयदा आयशा की आंख खुल गई है। घोड़ा उतारा कंधे से और यूं करके दिखाया, आज के बाद तुम्हारी आवाज अगर बुलंद हुई तो ये घोड़ा तुम्हारी कमर तोड़ देगा। ये मुसलमान नहीं थे, ये वो हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खुलफाए राशिदीन में से, जिन्होंने हमें ये समझाया कि तुम्हारी इबादत से किसी को तकलीफ ना हो। तो सोच, हम शायद 3-4 साल में पहली बार ईशा के बाद जलसे में बैठे हैं आज, वरना हम मगरिब के बाद ही बैठते हैं। हमने मौलाना इरशाद साहब वकाबी साहब से गुजारिश की थी, दरख्वास्त की थी कि हम मगरिब की नमाज इंशाअल्लाह वहाँ पढ़ेंगे और न मगरिब की नमाज पढ़ के फारिग होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि मगरिब के बाद ये मजमा नहीं आया होगा, इसलिए हमें रोक दिया गया ताकि लोग जब आएंगे जब भी हुसैन अहमद को लाया जाए। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, मुबारक करे, मदरसे को कबूल फरमाए। आप थोड़ा सा मेरी ये दरखास्त पर गौर करें बस, इसको बदलो और कुर्बानी दो मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी दो। कुरान एक कानून है, इस पर चलेंगे, इसके मुताबिक चलेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। ये ना बदलेगा ना बदला, ये जैसा था वैसा है, ये क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए रहनुमा है। अगर हम इसके खिलाफ चले तो नाकाम हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इरादा कर लो इंशाअल्लाह आइंदा आप मगरिब की नमाज यहाँ पढ़ें, उलमा तशरीफ लाएं और वाज सुने, अपने दिल को वाजों से दीन की बातों से, अच्छी बातों से रोशन। जरूरी है वाज सुनना, दीन की बात सुनना, ये दिलों की धुलाई करता है। अल्लाह हमें उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और इस वक्त की कुर्बानी देने की भी हिम्मत दे दे। हम कुर्बानी दें वक्त की, इससे पहले कि कहीं कोई और परेशानी आए। रब्बुल आलमीन आज इस जलसे को कबूल फरमाए। अब हम गुजारिश करेंगे, देखो भाई आज तो जलसा हो ही रहा है, उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, तो आप अपने उलमा से वाज सुन के जाएं। और मेरी दरखास्त है कि बाहर के जो माइक हैं वो बंद कर दिए जाएं, सिर्फ माइक अंदर कर चलना चाहिए। एक बात और कहते चले, हम आपको माफ कीजिएगा अगर किसी को तकलीफ हो मेरी गुफ्तगू से, माफी चाहूंगा। अगर किसी वजह से रात को माइक चलाना पड़ जाए, जैसा आज चल रहा है, तो बाहर के माइक बंद कर दो। सिस्टम ऐसा बनाओ कि ताकि ऐन वक्त पर 9 बजे के बाद बाहर की तारें कट कर दो, सिर्फ जहां आप जलसे में बैठे हैं यहां बैठ सकते। इसकी आवाज आपके मजमे से बाहर ना जाए, बस्ती में ना जाए, किसी को तकलीफ ना हो, आप अपने प्रोग्राम कर लें। आखिरी दर्जा है। हमारे यहाँ जो हम इधर जाते हैं ना, पंजाब में चंडीगढ़, वहां 10 बजे ठीक आ गए, सारा सामान उठा ले जा पुलिस। ये भी सारी सुविधा, वो पूरे 10 बजे पुलिस आ जाती है वहां और सारा कुछ उठा ले जाती है। 10 से पहले इजाजत है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, कानूनन उसकी भी इजाजत नहीं है। तो इतनी दरखास्त है कि आप जब यहाँ जलसा करें तो अंदर कर लें उसका
आवाज उसकी अपने मजमे तक रखें, छोटे माइक चला लें, ताकि जो मजमे में लोग तशरीफ फरमा हैं उनको दीन की बात सुन जाए। ये आखिरी बात थी। अल्लाह आपको खुश रखे, मौलाना वकाबी साहब को जज़ाए खैर दे। इन्होंने हमें हुक्म दिया, दावत दी, हम हाजिर हुए यहाँ। इस मदरसे में आकर खुशी हुई, बच्चों ने कुरान पाक पूरा किया। इन सबको खुश रखे अल्लाह ताला, तमाम मदारिस की हिफाजत करे इसकी। वाखिर दावाना। अजी मौलवी साहब बैठे हुए। हाँ अच्छा, हेलो भाई, यूं करे तो क्या बात हो गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे कसूरों को माफ फरमा। अल्लाह, हम यहाँ हाजिर हैं, यहाँ तेरा कुरान पाक, तेरा दीन पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ बच्चों ने तेरे कुरान को हिफ्ज किया है। ये तेरा ही करम हुआ, तेरा फजल हुआ। इन बच्चों ने ये कुरान हिफ्ज किया है, इनके सीनों को तूने अपने कुरान से मुनव्वर कर दिया। अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने ये नेमत अता की। अल्लाह, इन हाफिज कुरान बच्चों को आमिल बना, हामिल बना, दाई बना, और इनको मकबूलीन बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह, इनके असातिज़ा को अजर अजीम अता कर। इनके मुआमिनीन हजरात जिन्होंने हिस्सा लिया इनके पढ़ाने में जान व माल से, उनको भी जज़ाए खैर अता कर। मदरसे को उरूज अता कर, मदरसे का इल्मी फैज़ आम फरमा। दाखिली खारजी फितनों से मदरसे की हिफाजत फरमा। इन बच्चों के वालिदैन को भी अजर अजीम अता फरमा। है अल्लाह, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, तू बख्शनहार है, रहमान और रहीम है। तेरा फजल हुआ है, तूने ये नेमत अता की, तू ही इसमें कामयाबी नसीब फरमाएगा। अल्लाह, जितने भी मदारिस हैं, जितने भी मकातिब हैं, जितनी भी मसाजिद हैं, दीनी खानकाएं हैं, तबलीगी मराकज हैं, उलमा, सुलहा, उम्मत, सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। पूरी दुनिया में अमन कायम कर दे। जहाँ जहाँ भी जंगें हो रही हैं, वहाँ अमन कायम कर दे। फिलिस्तीन में अमन कायम कर दे। मजलूमीन की वहाँ मदद फरमा दे। ऐ हमारे परवरदिगार, बैतुल मुक़द्दस को वागुजार कर दे। हरमैन शरीफैन की हिफाजत कर। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सब पर रहम कर। हमारे मुल्क में भी अमन कायम कर। मुल्क को खुशहाली नसीब फरमा दे। ऐ हमारे परवरदिगार, हम सब पर रहम फरमा। मुल्क में, इलाकों में, शहरों में, बस्तियों में, महल्लों में, घरों में अमन व सुकून अता फरमा। सुकून की, मोहब्बत की, इत्तेहाद की, इत्तफाक की जिंदगी नसीब फरमा। मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी कोई फितना है, कोई मामला है, उसका खात्मा कर दे और अमन की, मोहब्बत की जिंदगी नसीब फरमा दे। इंसानी हमदर्दी दिलों में पैदा कर दे। ईमानी रिश्ता हमारा मजबूत कर दे। या रब्बल आलमीन, जो तेरे बंदे तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मोहब्बत का पैगाम देते हैं, इंसानी हमदर्दी के साथ लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी मदद फरमा। और जो तेरे बंदों में नफरत डालते हैं, बुग़्ज़ व अदावत पैदा करते हैं, तअस्सुब पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, उनके शर से बचा। अल्लाह, हमारे दिलों को इन तमाम बुराइयों से पाक कर दे। अपने नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। ऐ अल्लाह, अपने गैर से हमारे दिलों को पाक कर दे। तमाम बुराइयों से पाक कर दे। शिर्क से पाक कर दे। बुग़्ज़ से पाक कर दे। हसद से पाक कर दे। तकब्बुर से पाक कर दे। हिरस से पाक कर दे। लालच से पाक कर दे। हसद और जो तअस्सुब है, इससे भी पाक कर दे। जितनी भी दिलों की बीमारियां हैं,
सबका खात्मा कर दे, बीमारियों का हमारे दिलों को अपने नूर से मनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें कामिल ईमान अता फरमा, तौहीद कामिल नसीब फरमा, ईमान कामिल नसीब फरमा, तौहीद कामिल नसीब फरमा। कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से, जिनाकारी से, बदकारी से, हराम खोरी से, सट्टे के माल से, सूद के माल से, पराए माल से हमारी हिफाजत कर, हमें पाक और हलाल रोजी नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला जिला मुस्तमिल नसीब कर दे, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगारी बरकत की हलाल और पाक अता कर दे, जो मखरूज हैं उनके कर्ज के अदायगी का सबब पैदा कर दे, जो बे औलाद हैं उनको नेक बरकत वाली औलाद नसीब कर दे, जिनके पास बच्चा नहीं उनको नेक तंदुरुस्त सेहतमंद बच्चा नसीब फरमा दे, जिनके पास बच्ची नहीं उनको नेक तंदुरुस्त सेहतमंद बच्ची नसीब फरमा दे, जिन घरों में बच्चे या बच्चियां जवान हैं शादी के लायक हो गए हैं उनके रिश्ते नहीं मिले, खैर व बरकत के रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्ते मिल चुके हैं उनकी खाना आबादी रुखसती का सबब पैदा फरमा। या रब्बल आलमीन जिनकी औलाद नाफरमान है उनकी औलाद को नेक और फर्माबरदार बना। या अल्लाह जो नशा करते हैं उनको नशे से नफरत अता फरमा, हर किस्म के नशे से हिफाजत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा, इस बुराई का खात्मा फरमा। जो बच्चे जो लोग मुल्क से बाहर कारोबार के लिए पढ़ने के लिए गए हैं, बहुत से बाहर जाकर परेशान हैं, उनकी परेशानी का खात्मा फरमा। जो जाना चाहते हैं उनके लिए आफियत और खैर का मामला फरमा दे। ऐ हमारे परवरदिगार हम सब पर रहम फरमा दे, जो नाजायज मुकद्दमात में फंस गए हैं उनके छुटने के सबब पैदा कर दे, जो घरों से गायब हैं उन्हें आफियत से वापस फरमा दे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हम सब की हाजिरीन की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जिन्होंने हमें दुआ के लिए लिखा है कहलवाया है उन सब की जायज पाक मुरादों को पूरा फरमा दे। हमारे परवरदिगार यहाँ पर इन भाइयों ने तेरे करम से तेरे फजल से जो मदरसे की खिदमत की है इनकी खिदमत करने को कबूल कर ले और इनकी रोजी में, रोजगारी में, इनकी खेतियों में, इनके कारोबार में बरकत डाल दे और हलाल पाक रोजी सबको नसीब फरमा, बरकत वाली रोजी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, हम सब पर रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।